नागराज, इन सभी मिट्टी के शैतानों को सिर्फ पानी से ही नष्ट किया जा सकता है और यह सभी मिट्टी के शैतान एक जात कहीं बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच बने एक खंडर में एक चुड़ैल कुछ बर्तनों में धीमी आंच पर कुछ पका रही होती है। दरअसल वह चुड़ैल एक विशेष प्रकार का घोल तैयार कर रही होती है। चुड़ैल कहती है, बस एक बार यह घोल तैयार हो जाए, फिर मुझे धरती लोक पर तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। और कुछ समय बाद उसका वह जादुई घोल तैयार हो जाता है। चुड़ैल उस घोल को उस रेगिस्तान में जगह जगह पर फैला देती है और एक मंत्र का उच्चारण करती है। मंत्र का उच्चारण करते ही उस जादुई घोल से ढेर सारे मिट्टी के शैतान प्रकट होते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हा 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 हा। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। अब मेरे यह मिट्टी के शैतान धरती लोक पर तबाही मचा देंगे। मेरे मिट्टी के शैतानों, जाओ और धरती लोक के एक एक मनुष्य को मिट्टी का बना दो। कोई भी नहीं बचना चाहिए, हर तरफ तबाही ही मचा दो। चुड़ैल का आदेश पाकर उसके मिट्टी के शैतान एक एक करके एक जादुई दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और फिर वह जादुई दरवाजा धरती लोक पर खुलता है और उसमें से वह सभी मिट्टी के शैतान बाहर आते हैं। वह सभी मिट्टी के शैतान एक गांव पर हमला कर देते हैं। सारे गांव में हाहाकार मच जाती है। उन बड़े विशाल मिट्टी के शैतानों को देखकर सभी इधर उधर भागने लगते हैं। वह मिट्टी के शैतान जिस भी व्यक्ति को छूते हैं वह व्यक्ति मिट्टी का पुतला बन जाता है। अरे भागो भागो भाई भागो, ये मिट्टी के शैतान तो सबको पत्थर का बना रहे हैं। भागो भाई भागो। परंतु भाई यह तो बहुत सारे शैतान गाँव हैं। वाले भागे भागे साधु बाबा के पास आते हैं और उन्हें मिट्टी के शैतानों के बारे में सारी बात बताते हैं। गांव वालों की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, यह समस्या तो बहुत ही गंभीर है। हमें जल्द ही इस समस्या का कोई न कोई हल निकालना होगा, वरना हमारा गांव एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा उसी समय इच्छाधारी नागिन और नागराज को वहां बुला लेते हैं और उन्हें मिट्टी के शैतानों को नष्ट करने का आदेश देते हैं। दोनों नागिन और नागराज अपनी पूरी शक्ति से उन मिट्टी के शैतानों का सामना करते हैं। नागिन और नागराज अपनी सभी प्रकार की शक्तियों का वार उन मिट्टी के शैतानों पर करते हैं, परंतु उन शैतानों पर उनकी शक्ति का कोई भी असर नहीं होता है। यह देखकर नागिन और नागराज हैरान हो जाते हैं। यह सब क्या हो रहा है? आखिर ये शैतान किस चीज के बने हैं? इन पर तो हमारी शक्तियों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन और नागराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं उधर वह मिट्टी के शैतान साधु बाबा के स्थान पर भी पहुंच जाते हैं। साधु बाबा और गांव वाले वहां से भागने लगते हैं, परंतु इससे पहले ही वह शैतान उन्हें भी मिट्टी का पुतला बना देते हैं। फिर वह मिट्टी के शैतान बंटी और सीमा के पीछे पड़ जाते हैं। बंटी और सीमा अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और भागते भागते एक पेड़ के पास आकर रुक जाते हैं। तभी बंटी और सीमा देखते हैं कि एक मिट्टी का शैतान पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर जाते ही वह शैतान नष्ट हो जाता है। यह देखकर बंटी और सीमा हैरान हो जाते हैं। बंटी कहता है, बहन, क्या तुमने देखा? वह मिट्टी का राक्षस पानी के अंदर जाते ही नष्ट हो गया। इसका मतलब इन मिट्टी के शैतानों को सिर्फ पानी से ही नष्ट किया जा सकता है। परंतु तभी एक मिट्टी का शैतान उनके पास आ जाता है। उसको देखकर बंटी और सीमा वहां से भागते हैं और भागते भागते बंटी और सीमा उस जादुई दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जहां से वह मिट्टी के शैतान गांव में आ रहे थे। उस दरवाजे को देखकर बंटी और सीमा समझ जाते हैं कि यह सभी मिट्टी के शैतान इसी रास्ते से गांव में आ रहे हैं। वह दोनों उसी समय नागिन और नागराज के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में सारी बात बताते हैं। नागराज, इन सभी मिट्टी के शैतानों को सिर्फ पानी से ही नष्ट किया जा सकता है और यह सभी मिट्टी के शैतान एक जादुई रास्ते से हमारे गांव में आ रहे हैं। बंटी और सीमा की बात सुनकर नागराज सबसे पहले अपनी शक्ति से गांव में बारिश करते हैं। बारिश के पानी से वह सभी मिट्टी के शैतान नष्ट हो जाते हैं। बंटी और सीमा नागिन और नागराज को उस जादुई दरवाजे के पास ले आते हैं। वह सभी उस जादुई दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और उस बंजर रेगिस्तान में उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं जहां वह चुड़ैल मिट्टी के शैतानों का घोल तैयार कर रही होती है। दुष्ट चुड़ैल तो यह सब तू कर रही है, बंद कर अपना यह काला जादू। नागराज की बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, किंतु तभी नागराज अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को भी एक पत्थर का बना देते हैं और उसके द्वारा बनाए गए जादुई घोल के बर्तनों को नष्ट कर देते हैं। इतना कहकर उस भूतिया कछुए पर सवार होकर वह चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। वह भूतिया कछुआ जंगल में आग उगलता है और वह शैतान अपने कुल्हाड़े से नागलोक के सांपों को मारने लगते हैं।
पूरे नागलोक में हाहाकार मच जाती है। एक समय की बात है, एक घने सुनसान जंगल में एक चुड़ैल और कुछ शैतान राक्षस मिलकर तपस्या कर रहे होते हैं। वह यह तपस्या अपनी चुड़ैल महारानी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे होते हैं। राक्षस कहते हैं, जागो चुड़ैल की रानी जागो और हमें इस ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करो। जागो चुड़ैल की रानी जागो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक 3 सर वाली चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। चुड़ैल कहती है, क्या हुआ चुड़ैल और शैतानों, किस लिए मुझे तुमने नींद से जगाया? चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की महारानी, हम पिछले कई वर्षों से इस ब्रह्मांड पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे इच्छाधारी नागिन और नागराज हर बार हमारे मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। परंतु इस बार हमें नागलोक पर किसी भी हालत में कब्जा करना है और वहां अपना शैतानी लोक स्थापित करना है। इसीलिए आप हमारी मदद कीजिए चुड़ैलों की रानी। चुड़ैल की बात सुनकर रानी चुड़ैल उसी समय वहाँ एक विशाल कछुआ प्रकट करती है। उस कछुए को देखकर चुड़ैल कहती है, हे चुड़ैलों की रानी, यह तो एक साधारण सा कछुआ है, भला ये हमारी कैसे मदद कर सकता है? चुड़ैल कहती है, चुड़ैल, यह कोई आम कछुआ नहीं है। ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ इस कछुए में हैं। जब तक तुम इस कछुए पर बैठकर जिस किसी का भी सामना करोगी वह तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। परंतु ध्यान रखना, इस कछुए की सारी शैतानी शक्तियाँ आधी रात में खत्म हो जाती हैं। इतना कहकर वह 3 सर वाली चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल कहती है, चलो मेरे शैतानों, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और इसी समय नागलोक पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। इतना कहकर उस भूतिया कछुए पर सवार होकर वह चुड़ैल अपने शैतानों के साथ नागलोक पर हमला कर देती है। वह भूतिया कछुआ जंगल में आग उगलता है और वह शैतान अपने कुल्हाड़े से नागलोक के सांपों को मारने लगते हैं। पूरे नागलोक में हाहाकार मच जाती है। एक सांप जाकर नागराज को यह बात बताता है, हे नागराज, हमारी रक्षा करो, एक विशाल कछुए वाली चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया है। नागराज, नागलोक में हाहाकार मच गई है, हमारे नागलोक के आधे से ज्यादा सांप मारे गए हैं। आप जल्दी से चलकर उसे रोकें नागराज, वरना वह दुष्ट चुड़ैल सभी सांपों को मार देगी। सांप की बात सुनकर नागराज उसी समय चुड़ैल की ओर निकल पड़ते हैं और उस चुड़ैल के पास पहुंचकर कहते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, बंद कर अपना यह आतंक और चुपचाप चली जा यहाँ से, वरना तू मेरे हाथों से मारी जाएगी। क्योंकि नागराज को उसके जादुई कछुए के बारे में पता नहीं होता है तो नागराज उसकी जाल में फंस जाते हैं। चुड़ैल नागराज को बंदी बना लेती है। मेरे शैतानों, ले चलो इस नागराज को यहाँ से। इसे बचाने के लिए इसकी वह इच्छाधारी नागिन जरूर आएगी। चुड़ैल और उसके शैतान नागराज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब इच्छाधारी नागिन को यह बात पता चलती है कि नागराज को चुड़ैल ने बंदी बना लिया है तो नागिन को बहुत गुस्सा आता है। नागिन उसी समय साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें नागराज की कैद होने की खबर बताती है। साधु बाबा, वह कछुआ कोई आम कछुआ नहीं है, क्योंकि हमारे नागराज भी उसका सामना नहीं कर पाए, इसलिए अब आप ही हमें इस समस्या से निकाल सकते हैं। इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर साधु बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं। हे इच्छाधारी नागिन, इस कछुए के पास ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ हैं। जब तक यह कछुआ उस चुड़ैल के पास है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। हमें किसी तरह इस कछुए को अपने वश में करना होगा। इस कछुए की सारी शैतानी शक्तियाँ आधी रात में खत्म हो जाती हैं। हमें उसी वक्त इस कछुए को अपने वश में करना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय साधु बाबा के साथ उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है जहां उसने नागराज को कैद कर रखा होता है। चुड़ैल और उसके शैतान जब सो रहे होते हैं, इसी मौके का फायदा उठाकर इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा उस कछुए के पास पहुंच जाते हैं और उस कछुए से उस चुड़ैल के पास होने का कारण पूछते हैं। कछुआ कहता है, साधु बाबा, मैं अपने परिवार के साथ एक रहस्यमय टापू पर रहता था। एक दिन अचानक एक चुड़ैल ने हमारे टापू पर हमला किया। हमारे टापू के सभी कछुओं को उसने मार दिया और मुझे अपने साथ ले गई। उस चुड़ैल ने मुझे शैतानी शक्तियों के साथ बड़ा किया और अब वह मेरा इस्तेमाल ब्रह्मांड में विनाश फैलाने के लिए कर रही है। साधु बाबा, आप मुझे इस चुड़ैल से बचा लीजिए। कछुए की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय अपनी शक्ति से उस कछुए को शैतानी कछुए से एक साधारण कछुआ बना देती है। तभी उसी समय चुड़ैल और उसके शैतानों की आंख खुल जाती है। वह तीनों शैतान राक्षस साधु बाबा और नागिन को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। तभी साधु बाबा अपनी शक्ति उन तीनों शैतानों पर मारते हैं।
वहीं वह चुड़ैल कछुए पर बैठकर नागिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, परंतु उसे क्या पता था कि वह कछुआ एक साधारण कछुआ है। जब चुड़ैल को इस बात का पता चलता है तो वह वहाँ से भागने लगती है। तभी इतने में नागराज अपनी छठी से चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाते हैं। नागराज चुड़ैल को वहीं पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं और उस दुष्ट चुड़ैल और उसके सभी शैतानों को मौत की नींद सुला देते हैं।